गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम विद्यार्थियों। आज हम क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड हिंदी ग्रामर को पढ़ने चल रहे हैं और हिंदी ग्रामर में आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम बताने जा रहे हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बड़ा उपयोगी है और भविष्य में इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। इसलिए ग्रामेटिकल पोजीशन जो है वह विशेष रूप से ध्यान देकर के आपको सुनना होगा और पढ़ना होगा, जिससे आपको आने वाले भविष्य में आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ये परीक्षाओं की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपको पद परिचय करना होगा। इसका शीर्षक ही दिया हुआ है क्या, पद परिचय। तो पद परिचय के बारे में आप जानेंगे, विचार करेंगे और तत्पश्चात उसका रिजल्ट निकालेंगे, उसका परिणाम निकलेगा। जब तक कि आप उसके विचार को, उसकी बात को विचार करके अभिव्यक्त नहीं कर देंगे, तब तक आपके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए इसका सिस्टम है कि पहले हमें उसके वाक्य को पढ़ना होता है, फिर दोहराना होता है, फिर विचार करना होता है कि उसकी कंडीशन क्या है, वो क्या है, उसका पद परिचय किस रूप में हम व्यक्त करें, क्या उसमें वचन, कारक, लिंग, काल का पहचान हम कैसे करें। तो उसके ट्रिक के बारे में आपको बताने चल रहे हैं और उसकी परिभाषा आपको बताने चल रहे हैं। तो आप ध्यान देंगे पद परिचय क्या है। पद परिचय शब्द तो आपको पता है। तो शब्द भाषा की अर्थवान यानी जो सार्थक शब्द, भाषा की अर्थवान स्वतंत्र इकाई। भाषा की शब्द जो है भाषा की अर्थवान स्वतंत्र इकाई। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो होता है, उसी वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द, ध्यान देंगे प्रयुक्त शब्द, बच्चों बहुत अच्छा ध्यान दें कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद, जो वाक्य में प्रयुक्त शब्द होता है उसे हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। और वाक्य में आए पदों का, वाक्य में आए पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय प्रस्तुत करना ही पद परिचय कहलाता है। एक बार पुनः देखेंगे। शब्द भाषा की अर्थवान स्वतंत्र इकाई। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद है और वाक्य में आए पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय प्रस्तुत करना ही पद परिचय कहलाता है। ठीक, आगे पद परिचय देने के लिए कुछ चीजें होती हैं जो बहुत आवश्यक होती है। मतलब उसका ज्ञान होना मुझे बहुत जरूरी है। अगर वह मुझे ज्ञान नहीं है तो हम उस पद परिचय का वर्णन नहीं कर पाएंगे। इसलिए पद का परिचय करने के लिए मुझे उसकी आवश्यक जानकारी है। तो पद परिचय, इसको आप क्या पढ़ेंगे, नाना पढ़ेंगे। पद परिचय देने के लिए शब्दों के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि का परिचय देना होता है। जब आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो उस समय पद परिचय में आपसे क्या पूछा जाएगा, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि का काल का परिचय देना होता है। पद परिचय में निम्नलिखित बातों को जानना आवश्यक है। वह चीज पर आपको बताने चलता, ध्यान देंगे। सबसे पहले हम संज्ञा जानते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, लिंग, वचन, कारक
क्रिया के साथ उसका संबंध बताना होता है। क्रिया के साथ उसका संबंध बताना होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम ही तो होता है संज्ञा। तो इस प्रकार से हम संज्ञा के जो 3 भेद होते हैं उसको हम जानते हैं। लेकिन अब हम सबसे पहले पद परिचय का एक संक्षिप्त विवरण हम देना चाहते हैं। उसके बाद फिर हम आगे इसके चलेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जो भी है, या क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, विकारी शब्द वगैरह वगैरह जो भी है उसके बारे में हम आगे आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे, पद परिचय। पद परिचय जो है आपको पद परिचय के बारे में परिभाषा आपको दे देगी, या अर्थवान शब्द होना चाहिए, है ना, सार्थक शब्द होना चाहिए। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स क्या है? लिंग है, वचन है, कारक है और काल। तो 4 चीजों को जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर इन 4 चीजों को हम जानते हैं तो हमें लिखने में, उनको समझने में कोई परेशानी नहीं। जैसे उदाहरण स्वरूप आपको मैंने एक शब्द लिखा है, रवि चाय बनाता है। रवि क्या करता है? चाय बनाता है। इस पर आपको पढ़ना होगा कि रवि चाय बनाता है। रवि चाय बनाता है। अब आप पढ़ लिए, अब विचार करिए कि रवि अगर चाय बनाता है तो रवि हु इज दिस? रवि कौन है? रवि तो किसी व्यक्ति का नाम है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है? नहीं, जातिवाचक तो है, किसी जाति का बोध होगा ना। भाववाचक संज्ञा है? नहीं। तो रवि जो है वह एक जातिवाचक संज्ञा ना होकर, भाववाचक संज्ञा ना होकर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होने के नाते हम रवि को संज्ञा के नाम पर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, क्या लिखिए? व्यक्तिवाचक। दूसरा, अब आपको यह ध्यान देना होगा कि ये लिंग कौन सा है। लिंग में देखें तो बनाता है ना, बनाती है। विचार का विषय यही है कि बनाता है या फिर बनाती है। क्या बनाती? बनाती है या फिर बनाता है? क्या बनाता है? अगर बनाती है तो क्या होगा? इस तरह बनाती है तो क्या होगा बेटा? इस तरह। और बनाता है तो पुल्लिंग, यानी पुल्लिंग का शब्द जो है वह ता शब्द से ज्ञात होता है कि बनाता है। अब इस ता को पहचानिए। बनाता है तो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। इसलिए मैंने इस लिंग को पुल्लिंग की संज्ञा। अब आपके सामने काल लिखा है। काल को आप कैसे पहचानेंगे? प्लीज सिट डाउन। काल का पहचान आप करेंगे कि वह किस काल में, प्रेजेंट में है कि पास्ट में या फ्यूचर में। तो है, अगर है तो है दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। है, अगर है शब्द है तो क्या होगा? है, इसका मतलब वर्तमान था, इसका मतलब हुआ भूतकाल। होगा, क्या होगा? भविष्यकाल। इस प्रकार से
अगर वाक्य के अंत में है तो आप वर्तमान समझेंगे, और था है तो भूत समझ लीजिएगा, और अगर होगा तो भविष्य समझिए, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब रवि चाय बनाता है, चाय कौन बना रहा है? रवि चाय बना रहा है, इसलिए चाय बनाता है तो क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ। अगर बनाती होती तो स्त्रीलिंग होता। अब है तो है का मतलब मैंने आपको बताया कि वर्तमान काल है, इसलिए हम काल में क्या लिखेंगे बेटा? वर्तमान काल, बरोबर। और वचन, रवि विचार क्या है? रवि चाय बनाता है, बड़ा अकेला सकेला पड़ा हुआ, उसके साथ उसका कोई सहयोगी नहीं, वो बेचारा अकेले कार्य कर रहा है, अकेले चाय बना करके पी रहा है। इसलिए रवि क्या है? अकेले, समूह में नहीं। अकेला होने से ये सिद्ध होता है कि रवि चाय बना रहा है और अकेले बना रहा है, इसलिए एक वचन ही होगा। इसलिए आप इसके पद परिचय में आप लिख देंगे एक वचन। क्या लिख देंगे? एक। तो इस छोटे से वाक्य के माध्यम से आपको बता दिया गया कि इसका पद परिचय अगर आपको ज्ञात करना हो तो आप कैसे ज्ञात करोगे। यानी रवि संज्ञा हो गया जो व्यक्तिवाचक हुआ, बनाता है, ता शब्द आया है इसलिए पुल्लिंग हुआ, है इसलिए वर्तमान काल हुआ, अकेले बना रहा है एक वचन हुआ। तो लिंग वचन इन सब का कार्य आपको जानना आवश्यक होता है। रवि ने, अब कर्ता कारक की बात आती है तो कारक का फार्मूला होता है कर्ता ने कर्म को कर्ण से इसको आपको याद करना। करने वाला काम कौन है? रवि है। तो रवि ने चाय बनाया है ना, इसलिए कर्ता कारक। इस सेंटेंस में कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, है ना। तो ये जो होते हैं इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर विधिवत आगे आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। आपका दिन शुभ।